सलमान खान को जो मारने की धमकी दे रहा था विदेश में बैठकर, उसे ही विदेश में कोई ठोक गया है। जिसने सलमान को घर में गोली चलवाई, जिसकी पिस्तौल से गोली चली, वो मार दिया गया है, उसने सुसाइड कर लिया। सलमान को धमकी वाला गैंगस्टर ढेर हो गया। सलमान खान के घर पर पिछले दिनों गोली चली, हड़कंप मच गया। एक नाथ शिंदे भी इनके घर पहुंच गए और कहा कि ऐसे कोई आकर गोली चलाकर नहीं जा सकता। उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। अगली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं गोल्डी बरार, लॉरेंस का करीबी गोल्डी बरार। लॉरेंस जेल में है भारत में, ये गोल्डी बरार अमेरिका में। गोल्डी बरार को कोई आकर मारकर चला गया, इसने सलमान को मारने की धमकी दी थी। अगली तस्वीर दिखाऊं, पिछले दिनों सलमान खान के घर पर जो गोली चलाई गई, ये देख रहे हैं सीसीटीवी। जिस पिस्तौल से गोली चलाई, वो पिस्तौल जिसने मुहैया कराई, पुलिस की गिरफ्त में था, वो उसने आज सुसाइड कर लिया। ये देख रहे हैं, ये वो शख्स है जिसे आप लाल टी शर्ट में देख रहे हैं, जिसका चेहरा ढका हुआ है। इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद जेल में था और ये फांसी के फंदे से झूल गया। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं तस्वीर, पुलिस की हिरासत में उसने खुदकुशी की है। दूसरी तरफ यानी सलमान से जुड़ा, सलमान पर गोली चलाने वाला ये शख्स जिसने खुदकुशी की। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, सिद्धू मूसेवाला की हत्या जो हुई, उस मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी भी गोल्डी बरार ने ही ली थी। और गोल्डी बरार विदेश में रहकर भारत को धमकी देता था, भारत में लोगों की हत्याएं करवा देता था। लेकिन सोचिए, जैसे पिछले दिनों आपने देखा, किसी आतंकी को कोई पाकिस्तान में ठोक गया, किसी खालिस्तानी को कोई विदेश में ठोक गया, उसी तरह अमेरिका में इसे कोई ठोक गया। ये रिपोर्ट देखिए, अमेरिका में बैठकर भारत में हत्या करवाने वाला ढेर हो गया है। जिसने कभी सलमान को मारने की सौगंध ली थी, उस गोल्डी बरार का खुद काम तमाम हो गया है। जिसने पंजाब में सिद्धू मूसेवाला को बेरहमी से मरवाया था, उसे अमेरिका में ठोक दिया गया। मतलब देश का एक बड़ा दुश्मन साफ हो गया है। जो गोल्डी बरार खूंखार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड था और गैंगस्टर से खूंखार आतंकी बन गया था, भारत की पुलिस और एजेंसियों से बचने के लिए कनाडा अमेरिका में छिपा था, उसे अमेरिका में गोलियों से फूंक दिया गया। अब देखिए काम किसने किया ये नहीं पता, लेकिन यह तस्वीर आपको याद है, सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी, पूरी गाड़ी गोलियों से छलनी थी। इतनी गोलियां चली थी सिद्धू मूसेवाले पर, इसकी जिम्मेदारी गोल्डी बरार ने ली थी, जिसे अमेरिका में कोई ठोक गया। यह आतंकी था, भारत ने इसे आतंकी घोषित किया था। अगली तस्वीर देखिए, आपको याद होगा जयपुर में गोगा वेणी की हत्या हुई थी, जिसके बाद राजपूत समाज गुस्से में था। इस गोगा वेणी की हत्या की जिम्मेदारी भी गोल्डी बरार ने ली थी। लेकिन अमेरिका में देखिए कोई कैसे इसे चलता फिरता मारकर चला गया, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सलमान खान को मारने की बाद भी इसने कहा था कि हम सलमान को तो मारेंगे। अब देखिए इसे कोई कैसे मार गया। गोल्डी खड़ा था घर के बाहर, गोल्डी बरार नामी गैंगस्टर और भगोड़ा आतंकी भी था। उसने सलमान खान को भी मारने की धमकी दे रखी थी। अमेरिका में बैठकर भारत में गोली चलवा देता था कहीं भी, किसी के भी ऊपर, और फिर पहचान बदलकर छिपता फिरता था। लेकिन अब उसके मर्डर की खबर सामने आई है। खबर है कि गोल्डी बरार अमेरिका में गोलियों से भून दिया गया है। एक अमेरिकी न्यूज चैनल ने इस बात का दावा किया है। गोल्डी बरार दोस्त के साथ घर के बाहर गली में खड़ा था, तभी कुछ बदमाश आए और गोलियों से छलनी करके फरार हो गए। 30 अप्रैल को शाम करीब 5:25 का वाकया बताया जा रहा है। फायरिंग में गोल्डी और उसका दोस्त लहूलुहान हो गया। जब फायरिंग हुई, दोनों को अमेरिका के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां गोल्डी बरार की मौत की खबर सामने आई है। लॉरेंस गैंग फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन बरार के विरोधी गैंगस्टर ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अर्श डल्ला लखबीर ने गोल्डी की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। अमूमन कई बार ऐसे लोगों को मारने के लिए गैंग वॉर भी बड़े कामयाबी और सफल साबित होती है। कहा दुश्मनी के चलते हमने गोल्डी पर गोलियां चलवाई हैं। अब मैं आपको दिखाऊं कि सिर्फ गोल्डी बरार नहीं मारा गया। गोल्डी बरार ने सलमान को धमकी दी थी। सलमान के घर गोली चलाने के लिए जिसने पिस्तौल दी थी, जिसकी पिस्तौल थी, ये गोली देख रहे हैं, सलमान का घर जो बैंड्रा में, उस पर ये गोली का निशान। सुबह गोली चलाई गई सलमान के घर, जिसने गोली दी, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये पिस्तौल रिकवर की थी। ये पिस्तौल आप देख रहे हैं, गुजरात से पिस्तौल रिकवर हुई थी, देख रहे हैं। पुलिस ने ये पिस्तौल रिकवर की और जिस शख्स ने ये पिस्तौल मुहैया करवाई थी, उस शख्स ने आज फांसी के फंदे पर लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस कस्टडी में था, जेल में था, वो फांसी के फंदे से झूल गया। देखिए जरा हुआ क्या, ये देख रहे हैं, कुछ इस तरह जेल में ही उसने फांसी लगा ली है, जिसने सलमान पर गोली चलवाने के लिए पिस्तौल दी थी। सलमान के घर फायरिंग केस में यह बड़ा मोड़ आ गया। अचानक हुआ क्या, अमेरिका में गोल्डी मारा गया और यहां यह फंदे से झूल गया। आरोपी अनुज थापन नाम था इसका। अनुज थापन ने पुलिस हिरासत में खुदकुशी कर ली। अनुज थापन ने 5 दिन पहले इसकी पंजाब से गिरफ्तारी हुई थी। आरोपियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में इसे पकड़ा गया। मतलब सलमान के घर फायरिंग के लिए इसी ने हथियार दिए थे। पुलिस के मुताबिक बिश्नोई गैंग के कहने पर इसने हथियार की सप्लाई की। लॉकअप के अंदर अनुज की आत्महत्या से हड़कंप मच गया। अनुज ने बिछाने, जो दरी बिछाई जाती है जिस पर कैदी लेटते हैं, बिछाने वाली दरी से फांसी का फंदा बना लिया जेल में, और फिर लॉकअप के अंदर बाथरूम में खुदकुशी कर ली और पुलिस उसे फौरन नजदीकी अस्पताल में लेकर गई। लेकिन तब तक अनुज थापन की मौत हो चुकी थी। 32 साल का अनुज पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक अनुज थापन नामी अपराधी। अनुज पहले ट्रक के हेल्पर के तौर पर काम किया करता था, फिर जल्दी पैसे कमाने के लिए अपराध करने लगा। उस पर हत्या की कोशिश, जबरन वसूली जैसे कई केस दर्ज थे। और बगल में देखिए लॉरेंस दिख रहा है। लॉरेंस गैंग के इशारे पर अनुज काम करने लगा। 14 अप्रैल को मुंबई में सलमान के घर पर जो फायरिंग हुई थी, 2 दिन बाद गुजरात से फायरिंग करने वाले शूटर पकड़े गए। पूछताछ में बताया कि उनके पास 2 पिस्तौल और 40 गोलियां थीं और सलमान के घर 10 राउंड फायरिंग का ऑर्डर मिला था। पुलिस अनुज थापन से भी इस मामले में पूछताछ लगातार कर रही थी। अब पता लगाया जा रहा है कि अनुज ने आखिर खुदकुशी क्यों की। क्या उसे लॉरेंस गैंग के सीधे कनेक्शन सामने आने का डर था, या उसे कहा गया कि पकड़े जाने पर खुदकुशी कर लेना? क्या फिर गोल्डी बरार की जो हत्या हुई है अमेरिका में, उसका कनेक्शन अनुज से भी है क्या? सुनिए अनुज के परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए।
साम दाम दंड भेद किसी भी दबाव में आकर के मार पीट के उसकी मौत को आत्महत्या देने का, उस कत्ल को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है, जो परिवार मांग कर रहा है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसे इतने हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी उसने सुसाइड किया कैसे, इसका हमें पता तो चले। और अगर ये कसूरवार था, जो भी था, तो उसको कोर्ट सजा देती ना। पुलिस वालों को चाहता है कि वो मेरे भांजे को ऐसे मार सकते हैं। ये मारा गया, ये सुसाइड किया उस शख्स ने जिसने सलमान पर पिस्तौल सप्लाई की थी गोली चलाने के लिए। अब मैं आपको बताऊं, गोल्डी बराड़ जो सलमान को मारने की धमकी दे रहा था और कह रहा था मेरा गैंग जरूर मारेगा सलमान खान को, लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। लॉरेंस बिश्नोई अभी जेल में बंद है। अगली तस्वीर दिखाऊं, लॉरेंस बिश्नोई, ये देखें, ये गोल्डी बराड़ और ये लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस भारत में, गोल्डी बराड़ अमेरिका में था, वही कोई मार गया। अब आप इस तस्वीर से अंदाजा लगा सकते हैं पूल में साथ में कि कितनी करीबी दोस्ती थी। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये गोल्डी बराड़ की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए जरा इनके गुनाहों की लिस्ट कितनी लंबी थी, कैसे अमेरिका में बैठकर ये गुनाह कर रहे थे। ये लॉरेंस है और ये गोल्डी। गोल्डी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दाहिना हाथ था, राइट हैंड। दोनों की मुलाकात 2010 में पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई। पढ़ाई से ज्यादा दोनों खेलकूद और राजनीति में बहुत सक्रिय थे उस दौर में। गोल्डी कबड्डी खेलता था और लॉरेंस एथलीट था, एथलेटिक्स। गोल्डी लॉरेंस की तेजी का मुरीद बन गया था और लॉरेंस गोल्डी के शातिर दांवपेच का मुरीद था। लॉरेंस कॉलेज से ही अपराध की दुनिया में आ गया था। छात्र संघ चुनाव हराने पर फायरिंग तक कर दी लॉरेंस ने। कॉलेज से निकलकर वसूली और गैंगवॉर चलाने लगा। ये गोल्डी लॉरेंस को भाई साहब कहता और उसके साथ आ गया उसके बाद। तो लॉरेंस गोल्डी को अपना सबसे खास गुर्गा मानने लगा। गोल्डी ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अपना नेटवर्क फैलाया। उसे एक इशारे पर लूट, हत्या या वसूली हो जाती थी इसके इशारे पर। 2016 में लॉरेंस गिरफ्तार हुआ तो गोल्डी पर खतरा बढ़ गया, इसलिए वो छात्र वीजा लेकर कनाडा भाग गया। वहां से भी गोल्डी लगातार लॉरेंस के संपर्क में था और लॉरेंस के इशारे पर भारत में अपराध करता था। मूसेवाला के मर्डर के लिए 6 शूटर भेजे। राजस्थान में गोगा की बेड़ी मर्डर के पीछे भी उसने शूटर भेजे। कनाडा में लॉरेंस गैंग बढ़ाने और हथियार सप्लाई में भी गोल्डी लगा हुआ था। मतलब भारत के साथ कनाडा में भी गैंग चला रहा था ये, इसलिए कनाडा में भी वांटेड था। इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। पुलिस की पकड़ में ना आए इसलिए गोल्डी चेहरा बदल कर रह रहा था। कनाडा में इसकी 5 अलग अलग तस्वीरें सामने आई। विदेश में भारत के दुश्मनों के सफाए से यह दहशत में आ गया था। इसने देखा कि पाकिस्तान में कोई मारा जा रहा है, कनाडा में भी मारा जा रहा है जो भारत का दुश्मन है, इसलिए ये कनाडा से भागा। अमेरिका में ठिकाने बदल बदल कर रह रहा था गोल्डी बराड़। अब मैं आपको बताऊं कि गोल्डी बराड़ जो है बेशक अमेरिका में रह रहा था, लेकिन अब ढेर किया गया है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि गोल्डी पुलिस वाले का बेटा था। गोल्डी बराड़ का असली नाम सतिंदर सिंह था और पंजाब के मुक्तसर साहिब का रहने वाला था। गोल्डी के पिता पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। वो बेटे को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना चाहते थे। परिवार के साथ वो फरीदकोट में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन कॉलेज से ही गोल्डी अपराध जगत में आ गया, अपराध करने लगा। पहले कॉलेज में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ दोस्ती कर ली, फिर चचेरे भाई की हत्या का बदला लेने पर उतारू हो गया। 2020 में गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ की हत्या हो गई, तो गोल्डी बराड़ ने बदले और खून खराबे का ऐलान कर दिया। अब नई जंग की शुरुआत है, सड़कों पर खून नहीं सूखेगा, ये गोल्डी के शब्द थे। ऐलान के बाद कांग्रेस नेता गुरलाल पहलवान का मर्डर कर दिया गया। फिर कनाडा फरार होकर वहां से अपराध चलाने लगा। अपराध की दुनिया अपने शूटर गुर्गों के जरिए कहीं भी मर्डर करा देता था। सिंगर हनी सिंह समेत किसी को भी रंगदारी, किसी